अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरा व्लॉग जो है वो लेट हो गया, उसके लिए सो सॉरी। मैंने जो है बहुत कोशिश करी थी कि मैं अपलोड कर दूं डेली, मतलब ईद पर फर्स्ट ईद का, सेकंड ईद पे सेकंड ईद का, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो सका क्योंकि इतने सारे काम होते हैं और फिर जाना भी होता है। और बकरा ईद पे तो वैसे ही गोश्त वगैरह को जो है वो संभाल के रखना होता है, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो ये कि जहाँ से भी आ रहा था वॉश करके जल्दी जल्दी फ्रिज में रख रहे थे। तो बस ये है चांद रात का व्लॉग। मैंने यहाँ ना दराज से मंगवाए थे ये फ्लावर्स, और ना ये देखें पूरा जो ये छोटे छोटे इतने छोटे वास थे, ये मुझे लगा कि बड़े थे थोड़े ना, ये पिक्चर में लग रहे थे बड़े, लेकिन ये काफ़ी छोटे हैं। और ये है कि और ये देखें ब्रेक भी हुआ हुआ है, इसमें से 2 जो है वो ब्रेक हुए थे और बाकी जो थे 6 थे, ये 4 सही कंडीशन में थे। तो ये था खैर, फिर रिटर्न अगर मैं करवाती तो फिर इतना प्रॉब्लम होती। इनके बाबा ने कहा कि रिटर्न करवा देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब जो चीज़ आ गई है सो आ गई है। तो खैर यहाँ पे ना बस मैं ये देख रही थी कि देखें ये डैमेज निकला है पूरा, इसका जो है ना ये टूटा हुआ है, निकल रहा था बाहर ही है। तो बस यहाँ पे जो है ना चांद रात स्टार्ट हो गई थी। और ये कि नामिया ने कहा कि मुझे मेहंदी लगा दें, तो इनके बाबा फ्री बैठे हुए थे, तो बस उन्होंने कहा कि मैं जो है वो कुछ फ्लावर वगैरह डिज़ाइन बना देता हूँ। तो मैंने कहा चलें आप भी लगा के दिखा दें कैसी लग रही है। तो यहाँ पे ना बस ये बच्चों को मेहंदी लगा रहे थे। ईबा के जो है वो मैंने लगाई थी, नामिया के जो है ना इनके बाबा हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग कर रहे थे कि मैं फ़्लावर वगैरह बना देता हूँ। तो बस ये है कि बच्चों का शौक़ यही होता है। हमें तो खैर अब शौक़ नहीं रहा ईद पर मेहंदी लगाने का। जब छोटे थे तो जब बहुत शौक़ था कि बस चाँद दिखते ही ये होता था कि बस मेहंदी हमारे लग जाए। बड़े होकर सारे शौक़ ख़त्म हो जाते हैं। तो बस ये यहाँ पे ना मैं आ गई थी अब बेडरूम में। मैंने कहा कि मैं जल्दी से ना बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। मैंने ये वाला काम रात में ही कर लिया था। अपना एक रूम जो है ना मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था रात में ही, कि ये जो है ना सुबह मुझे थोड़ा सा काम से मैं फ्री हो जाऊंगी, ये काम कर लेती हूँ। तो मैंने ये वाला रूम जो है ना बिल्कुल क्लीन कर लिया था। और ये बेडशीट कुछ इतनी प्यारी लग रही थी, इसका कलर जो है ना पिंक और ये स्काई ब्लू, इतना ठंडा कलर है और अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने ना अपना ये वाला रूम जो है बिल्कुल रेडी कर दिया था, क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ करके। और ये ब्लैंकेट्स ना मेरे बेड पे से हटेंगे नहीं, सर्दियाँ जा चुकी हैं, लेकिन मैं इसको रखूँ कहाँ। तो बस ये मैंने ना सामने ही इसको ढक के रख दिया है कि अब मुझे लग रहा है सर्दियाँ आ जाएंगी ना, तभी जो है वो मैं यहाँ से ये हटाऊँगी। और बस यहाँ पे मेरा रूम भी क्लीन हो गया था, मेरा काम भी हो गया था। अब मुझे जाना था किचन में, थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें बनानी थी, देखना था कि मुझे आज क्या बनाना है। तो बस मैं इस काम से फ्री होके जो है वो किचन में चली गई थी, और किचन से फिर मैं वापसी आ गई घूम फिर के, क्योंकि आज मेरा कुछ मूड नहीं कर रहा था। अच्छा, चांद रात पे ना कुछ वाइब्स ऐसी आ रही होती हैं कि दिल नहीं करता कुछ कुकिंग वगैरह करने का ना। तो बस यहाँ पे ना जिंगर बर्गर मंगा लिया था मैंने इनके बाबा से अपने लिए, और नामिया जो है हम दोनों खाते हैं जिंगर बर्गर, ईबा नहीं खाती। ईबा के लिए मंगाया था रोल पराठा, और आरिस ने भी रोल पराठा खाया था। तो बस यहाँ पे ना ये अब ईबा की नामिया की मेहंदी लग चुकी थी, तो मैंने कहा नामिया से कि आप जो है ना थोड़ी बहुत ईबा के लगा दो। आजकल ईबा को ना आजकल सॉरी क्या हो गया, मुझे बोल कुछ रही हूँ, बार बार कुछ और ही मेरे मुंह से निकल रही है बात। नामिया को आजकल जो है ना बड़ा शौक़ हुआ है मेहंदी लगाने का। तो बस ये है कि वो हर किसी के ना हाथ पे ट्राई कर रही हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी मेहंदी ना नामिया को। और यहाँ पे इनके बाबा लेके बैठ गए थे आरिस को। आरिस की भी वेकेशंस हुई हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो आप थोड़ा बहुत जो है काम भी कर लो, और ये कि मुझे पोएम्स भी सुना दो। और यहाँ पर जो है ये नामिया लगा रही है मेहंदी। चांद रात जो है ना ऐसे ही गुजर जाती है, बहुत बिजी गुजरती है चांद रात के। इतने सारे काम होते हैं कि ये भी करना है, फिर प्रेस भी करना होता है, और सोते सोते जो है ना वो एटलीस्ट 3-4 तो बज ही जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा होता है सोते नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर ज़रूर सोती हूँ। लग जाएगी। आपको एक बात बताऊँ, ईबा को ना मेहंदी भी लगवानी है, ऊपर से कार्टून भी देखना है। अब मैं क्या करूँ? अजानें हो रही हैं, मेहंदी लगवाऊँ कि कार्टून लगाऊँ? मैंने क्या करा, ट्राइपॉड पे मम्मा के ना कार्टून लगा। चलो अच्छा, अजानें हो रही हैं, खामोश हो जाओ। फिर यहाँ पे ये हो गया है सुबह का टाइम, और आज है ईद। तो बस मैंने कहा कि मैं आज ना खीर बनाऊंगी। वैसे तो मैं बनाती हूँ शीर कोरमा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आरिस का ना काफ़ी दिन से दिल कर रहा था खीर का। तो बस मैंने कहा था कि मैं जो है ना ईद वाले दिन खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खीर। अच्छा, आज मैं बनाऊंगी ये नेशनल का खीर मिक्स के बॉक्स से, पैकेट से बनाऊंगी मैं खीर। अच्छी बनी थी खीर, बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन ये कि इसमें ना एसेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, एसेंस की स्मेल ज़्यादा होती है। तो इलायची वगैरह जो है ना, इलायची
इलायची मैं अलग से नहीं डालती, इसके अंदर इतनी ज़्यादा होती है और एसेंस वगैरह भी ऐड होता है। तो ये कि मैं लाजमी जो है ना वो खीर जो बाहर का पैकेट होता है ये ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे बहुत ना यमी सा टेस्ट आता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, खीर को पकाने में जो है वो काफ़ी देर लगती है क्योंकि हमें स्पून खड़े होकर जो है वो चलाना होता है। और मुझे कोई इतनी शदीद गर्मी लग रही थी इस टाइम कि बस मैं क्या बताऊँ आप सबको, मुझे लग रही थी गर्मी। और ये देखें क्या हवा आ रही है और मैं मज़े से बना रही हूँ खीर। मैंने इसकी स्पीड ना थोड़ी सी कम करी है ताकि चूल्हे पे जो है वो हवा नहीं। अरे गिर जाएगा शीशे का। चलो मैं आपकी फिर स्टार्ट हो गई है। अभी पकेगी, बहुत देर तक पकेगी। चलो तो मैंने यहाँ पे ना गर्मी का सॉल्यूशन भी निकाल लिया था। मैंने जो है वो चार्जिंग फ़ैन लगा दिया यहाँ पर किचन में और मैं बड़े ही मज़े से खीर बना रही थी। अब तो पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि मेरे किचन में ना बिल्कुल हवा नहीं आती है, हवा की कोई क्रॉसिंग ही नहीं है। तो जब मैं कोई बनाती हूँ ना देर से पकने वाली चीज़, जैसे कि मैंने उस दिन कढ़ी बनाई थी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और गर्मी तो वैसे ही इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जिनका बंद घर है उनको तो उनसे तो पूछे ही नहीं कि उनका क्या हाल हो रहा है। तो खैर ये है कि यहाँ पे ना मेरी खीर रेडी हो चुकी थी बिल्कुल। और एक पे जो है मैंने आलमंड्स और ये कोकोनट जो है वो गार्निश नहीं किया था, ये मैंने अलग से बच्चों के लिए रख दी थी क्योंकि ये बच्चे जो है ना फिर बोलते हैं कि हमें बादाम नहीं खाने। अच्छा वैसे बादाम खाएंगे लेकिन खीर के ऊपर अगर मैं ऐड कर दूँगी ना तो फिर इनको बादाम नहीं खाने होते। तो बस मैंने भी बच्चों के लिए अलग से निकाल ली थी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है ईद का फर्स्ट डे और ये है कि घर पे जो है वो आज मैं व्लॉग नहीं बना सकी, बस थोड़ा बहुत जो है मैंने व्लॉग बनाया था खीर वगैरह बनाने का, कि टाइम नहीं मिल सका। और मैं अम्मी के घर पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे जो है अब हम करेंगे लंच वगैरह, सब वेट कर रहे थे मेरा। और ये है कि ये तो नहीं आए हैं, आज ये गए हुए हैं अपने फ्रेंड की काउ कट करने के लिए। तो बस ये है कि ये जब फ्री हो जाएंगे तो फिर आएंगे। तो फिर आप लोग जो है कैसे एंजॉय कर रहे हैं आज का दिन, फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं ये मेहंदी लगाई है खुद, बस जैसी मुझे लगानी आती है ना वैसी लगा ली। तो बस और यहाँ पे मैंने आज पहना था बहुत ही सिंपल सी शर्ट, लॉन की शर्ट थी, ये मैं लेकर आई थी, स्टिच हुई हुई थी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो बकरा ईद के ड्रेस बनाए जाते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा है और फिर ये है कि किचन वगैरह में भी जाना होता है। तो बस सिंपल सा ही ड्रेस लेना बंदा ताकि काम वगैरह भी करता रहे। और यहाँ पे ना ये मैंने इस पर लेस ना अलग से लगाई थी, ये लेस लगी हुई नहीं थी और मुझसे ना नीचे थोड़ी साइड से सही भी नहीं लगी थी। तो बस ये है कि मेरा सिंपल सा ड्रेस है। और आप लोग सब बताएं, आप लोग सब ने जो है वो ईद पे कौन सा कलर पहना था, कौन सा कलर बनाया था और क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया। आप लोग सब बताएं, आप लोग सबके घर जो है वो कुर्बानी कब होती है, फर्स्ट डे होती है, सेकंड डे होती है। और ये है कि मैं आई हुई हूँ अम्मी के घर पर और यहाँ पे जो है सब मैं बादशाह कर रहे शादी क्या कर रही है लो, तो मुझे पहले बोलती ना, मैं कहीं पता नहीं क्या कर रही हैं आप। आराम से तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है। तो आइए चलिए हम मिलाते हैं आपको फुफ्फो से। चलें आप दफो ईद मुबारक बोलते हैं सबको। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और हमारे यहाँ इस वक्त गोश्त बनाने की तैयारियां हो रही हैं। तो आप तो खाती नहीं है गोश्त? नहीं, मैं गोश्त इसलिए नहीं खाती कि मेरा पेट खराब हो जाता है। गोश्त नहीं खाते, हमारे दिल खराब। यहाँ पे ना मैं अपनी फुप्पो से थोड़ा एंजॉयमेंट कर रही थी। उनकी बातें तो बस इतनी ज़्यादा जो है वो ना हंसी वाली बातें करती हैं वो। और यहाँ पे ये पापा बना रहे थे गोश्त अम्मी के साथ मिलके। अम्मी जो है वो बिल्कुल क्लीन करके रख रही थी इसको और पापा जो है ना इसको साफ़ करके बिल्कुल रख रहे थे कि अच्छा यही होता है बकरा ईद पे जो है वो गोश्त ना हो तो इसके बगैर तो ईद होती ही नहीं है। तो बस ये कि सबको ये टेंशन होती है कि मीट जो है वो बिल्कुल क्लीन करके इसको फ्रिज में पहुंचा दें। और यहाँ पे ये सो गए थे क्योंकि ये आज गए थे अपने फ्रेंड की काव कट करने के लिए। तो इनके जो है ना कलाई में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझसे कह रहे थे कि मेरा हाथ दबा दो।
तो काफ़ी देर में आए थे ये। अब यहाँ पे अम्मी के आके ये सो गए थे और मैं इनको उठा रही थी कि उठ जाएं, खाना वगैरह खा लें। हमने खाना खा लिया था, ये सो रहे थे इतनी गहरी नींद के मैंने इनको उठाया ही नहीं था। और बस यहाँ पे ये अम्मी की क्रॉकरी रखी हुई है, ये मैंने कहा कि मैं आप सबको दिखा दूँ। और बस मैं बैठी हुई थी, सबसे बातें हो रही थी। फूफो भी आई थी मेरी, तो बस उनसे भी काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई थी। यही होता है शादी के बाद जो है वो टाइम ही नहीं मिल पाता। वो अलग दिन आती हैं कभी अम्मी के घर पे दादी से मिलने, और हम जो है वो अलग डे जाते हैं, तो ये है कि मुलाकात ही नहीं हो पाती। यहाँ पे नामिया भी थक चुकी थी इंजॉयमेंट करके, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था। बच्चे जो है ना वो थक जाते हैं। बच्चे भी अच्छा गोश्त देख के ना घबरा रहे होते हैं। ईद पे कुछ दिल भी नहीं कर रहा होता खाने पीने का। और यहाँ पे ये अभी तक जो है वो इतनी गहरी नींद सो रहे थे। मुझे घर भी जाना था, मैं इन्हें बार बार उठाने आ रही थी कि आप उठ जाएं, खाना वगैरह खा के फिर घर चलें, लेकिन ये इतनी गहरी नींद में थे कि नींद में पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो खैर बस यहाँ पे मैं अपने घर आ गई थी, और ये बच्चे जो है ना अम्मी के घर से लेकर आ गए हैं स्लाइड। अब जो है ये क्या करेंगे, इस पर कूदेंगे और मुझे तंग करेंगे। अम्मी मना भी कर रही थी कि नहीं लेके जाओ, ये मेरी स्लाइड है, नामिया को दी थी उनकी नानों ने उनकी फ़र्स्ट बर्थडे पे, तो मैंने अम्मी के घर पे रखी हुई थी। तो बस ये आरएस को आज नज़र आ गई और आरएस घर लेकर आ गए। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। और बस मैंने जो है कि छोटा सा ब्लॉग ही बनाया है, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा ब्लॉग लेट हो गया आने में, प्लीज़ आप लोग सब मुझे अच्छे अच्छे व्यूज़ दिएगा, लाइक करिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।